कोलंबो में होगी चौकों छक्कों की बरसात, विकेटें भी उड़ेंगी। शायकीन के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा आज एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रवायती हरीफ टकराएंगे। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे होगा। पाक भारत टीमों की जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग पर भी तवज्जो दी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं होगी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने वाली टीम ही मैदान में उतरेगी। पाक भारत टाकरे में बादल भी कूदने को तैयार, वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। ACC ने PCB की दरखास्त पर रिजर्व डे की मंजूरी दे दी। आज मैच मुकम्मल ना हुआ तो कल वहीं से शुरू होगा। बाबर आजम को अपने खतरनाक बॉलर्स पर मुकम्मल एतमाद। कहते हैं पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स का बेहतरीन अटैक है, वो ही मैचेस और टूर्नामेंट जितवाते हैं। हम स्टार्ट और फिनिश अच्छा कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में विकेटों की जरूरत है। हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका की कंडीशन बाखूबी जानते हैं। वर्ल्ड कप के लिए स्कोर तकरीबन बना चुके हैं, किसी का दिल नहीं टूटेगा। भारतीय बल्लेबाजों के आसाब पर पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ सवार। लेफ्ट आर्म थ्रो बॉलर नवान रत्ने की खिदमत हासिल की। इन और आउट स्विंग की निशानदही के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल। शबनम गुल ने सबसे तवील प्रैक्टिस की। शरियाज सैयद ने 1 घंटे से ज्यादा का सेशन किया। कमबैक के लिए कुशाल लोकेश राहुल ने भी खूब पसीना बहाया। राहुल द्रविड़ और विक्रम राठौर ऑलराउंडर्स और टेल एंडर्स की प्रैक्टिस जांचते रहे। दुनिया जानती है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है, गलबा हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहली बार खेल रहे हैं तो फर्क पड़ता है। भारतीय बैटर शुभमन गिल ने अपनी कमजोरी बता दी। कहते हैं नसीम की स्विंग करती गेंद बैटर्स के लिए मुश्किलात का सबब बनती है। शुभमन गिल ने बाबर आजम की तारीफों के पुल भी बांध दिए। कहा बाबर आजम टॉप क्लास बैटर हैं, सबकी निगाहें उन पर होती हैं। पाकिस्तान और भारत के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, तमाम बैटर्स और बॉलर्स। मैच का पांसा पलटने के माहिर। कप्तान बाबर आजम वनडे की आलमी रैंकिंग में नंबर 1। फखर जमान डबल सेंचुरी बनाने वाले टीम के वाहिद बैटर। शादाब खान बैटिंग और बॉलिंग दोनों में हैरान कर सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की खतरनाक बॉलिंग भारत के लिए खतरा। हारिस रऊफ और नसीम शाह भी तेज गेंदों पर विकेटें उड़ा सकते हैं। दूसरी तरफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 3 डबल सेंचुरियां बना चुके। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन भी पाकिस्तानी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के सुपर मुकाबले जारी। श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के 257 रन के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 236 पर ढेर हो गई। श्रीलंका के सुधेरा समारा के शानदार 93 रन, कौशल मेंडिस ने निफ सेंचुरी बनाई। बांग्लादेश के बैटर तौहीद के 82 रन किसी काम न आए। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन, कनेक्शन मुनक़ता, भारी जुर्माने, मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारियां तेज। हेस्को रीजन में 2 रोज के दौरान 4690 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। 3 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर तबादले भी कर दिए गए। जनूबी पंजाब से 319 बिजली चोर पकड़े गए। पेशावर में बिजली चोरी के 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, 50 लाख की रिकवरी। लेस्को रीजन में ऑपरेशन का तीसरा रोज मजीद 248 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरी में मुलविस एक STO नौकरी से बर्खास्त। एक्सियन के तरक्की रोक दी गई। घर के मामलात में आसिफ जरदारी के फैसलों का पाबंद हूँ, सियासत में CEC के फैसलों पर अमल का पाबंद हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। बदीन में कारकुनों से खिताब में कहा, आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन में नहीं कराना चाहते तो इलेक्शन कब कराएंगे? इलेक्शन 100 दिन में होंगे या 120 दिन लगेंगे? रातों रात मसाइल हल करने का वादा नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, ठट्ठा, सजावल और चंदू मोहम्मद खान भी गए। कारकुनों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो नवाब शाह, सक्खर, शिकारपुर और कश्मीर भी जाएंगे।
मुल्क बहरान का शिकार है, सियासत के बजाय मेशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। आसिफ जरदारी का SIFC के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा। कहा, निगरान हुकूमत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक सदर ने भी नई हल्का बंदियों की हिमायत कर दी। कहते हैं, मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर पूरा एतमाद है। कारोबारी अफराद और कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं, वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो एक दस्तावेज़ उन ममालिक की जानिब से या बैनुल अक़वामी कारोबार इदारों की जानिब से जब इशू होगा, उसके तहत वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशंस करेंगे। मईशत बहाली का मिशन, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए आसान वीज़ा सहूलत मुतारिफ। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। नई वीज़ा रजीम से मुतालिक अहम फैसले किए गए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़ा फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 13 स्तोरबंद का ज़िमनी इलेक्शन PTI के नाम। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के खुर्शीद खान 6191 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के फरमान अली ने 4899 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल मजीद 4079 वोट ले सके। निशस्त साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की नाअहली पर खाली हुई थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट गैर आइनी करार दिए जाएं। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरखास्त दायर कर दी। सदर मुमलिकत वफाक और कौमी असम्बली दरखास्त में फरीक। केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा। दस साला बरतानवी बच्ची सारा कत्ल केस में पेशरफ। जेलम से बच्ची के दादा और 2 चचा गिरफ्तार। 10 अफराद जेर हिरासत। पुलिस ने मुलजिमों की 3 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली। मरकजी मुलजिम ताहाल कानून की गिरफ्त में न आ सके। भारत में G20 सरबराही इजलास, चीन और रूस के सदूर शरीक न हुए। चीनी सदर की पहली बार G20 इजलास में अदम शिरकत। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन। सड़कें सुनसान। मोदी हुकूमत ने सब अच्छा दिखाने के लिए कच्ची आबादियों को झाम दिया। नई दिल्ली से जानवरों खुसूसन कुत्तों को निकाल दिया गया। 100 से ज्यादा मुस्लिम ताजरों की दुकानें जला दी गईं, घर मसमार। रुस्तम पाकिस्तान झारा पहलवान को दुनिया से रुखसत हुए। 32 बरस बीत गए। झारा पहलवान 60 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की मुकाबलों में नाकाबिले शिकस्त रहे। सिर्फ 31 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जान मिले। लाहौर के मोहनी रोड पर वाक़या भोलू पहलवान के अखाड़े में दफन किया गया।